तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लड़की चिंगमुंग के पीछे जाके खड़ी हो जाती है और उसको कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साइड में बैठ सकती हूँ। तो सारे के सारे जितने भी पीछे स्टूडेंट्स होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं कि क्या क्या कहना चाह रही है ये, वो कह रहा है। और वो कहती है क्या क्या जूनियर सिस्टर यू ने अभी किसी मेल से बात की, ऐसा कैसे हो सकता है, ओ माय गॉड, उन्होंने लास्ट टाइम कब बात किया था, क्या किसी को याद है। तो जो चिंगमुंग होता है वो उसकी तरफ मुड़ता है और कुछ कहता नहीं है, चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता है। और चिंगमुंग कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है अरे तो फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं ना। तो चिंगमुंग कहता है नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, मेरे पास अभी कोई टाइम नहीं है, दूर चले जाओ, जाओ किसी और से जाके बात करो। तो वहाँ पे जितने के जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं, क्या ये कैसे हो सकता है। चिंगमुंग के आगे जो जोगुल बैठा होता है वो उसकी तरफ देखता और हैरान होता है और वो कहता है कि क्या ये इस सिचुएशन को नहीं समझ रहा। मैंने आज तक माउंट हुआ सेक्टर में सिस्टर यू को किसी के साथ भी बात करते हुए नहीं देखा, पर आज वो सामने से आके चिंगमुंग को अप्रोच कर रही है और चिंगमुंग से आके बात कर रही है। पर और इतना कहता है तो वो जो यू होती है वो चिंगमुंग से कहती है पर मैं बस थोड़ी देर के लिए रुकूंगी। तो जो चिंगमुंग कहता है मैंने कहा ना, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं करनी आपसे बात। तो जो चिंगमुंग होता है प्लीज़ उनसे थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो। और पीछे जितने भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, जैसे कि चिंगमुंग को भी पकड़ के काट खा जाएंगे वो लोग। तो जो वू होती है वो कहती है कि मुझे बस तुमसे थोड़ी देर बात करनी है, बस थोड़ा सा टाइम ही लगेगा। तो चिंगमुंग कहता है कि मुझे नहीं आना, मैंने तुमको कहा ना, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो जोगुल होता है वो कहता है कि अपनी टोन को संभालो बेवकूफ़ लड़के। तो जो यू होती है वो कहती है पर मुझे कुछ कहना है तुमसे। तो जो चिंगमुंग होता है वो कहता है कि क्या तुम मेरे को परेशान करना बंद करोगी, क्या मैं ढंग से शांति से खाना खा सकता हूँ। तो यू कुछ नहीं कहती, उसकी तरफ देखती रहती है और शांत खड़ी होती है उसके पीछे। और वो जाके उसके साइड में बैठ जाती है। वो कहती है मैं यहाँ पे बैठ जा रही हूँ जब तक तुम अपना खाना खत्म नहीं कर लेते। तो चिंगमुंग कहता है कि क्या क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैंने तुमको बता दिया ना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा, जाओ जाके किसी और को ढूंढ लो। तो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पे हूँ जब तक तुम ना खाना खत्म नहीं कर लेते। तो चिंगमुंग कहता है कि तुमको तुमको मेरी क्या ज़रूरत है। और पीछे से एक आवाज़ आती है जो कहता है तो सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो पीछे मुड़ के देखने लग जाते हैं। और वहाँ पे जो चुनबेक बैठा होता है तो हर कोई चुनबेक की तरफ देख रहा होता है और चुनबेक अपनी सीट से खड़ा होता है। और चिंगमुंग उनकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि तुम्हारा नाम चिंगमुंग है, सही कहा ना। और चिंगमुंग उसकी तरफ देखता बोलता है हाँ मेरा नाम है। तो वो जो चुनबेक होता है वो कहता है कि जैसा कि मैंने सुना है उन बातों से ऐसा लगता है कि सेक्टर लीडर ने तुम्हें जियान शहर जाने का कोई टास्क दे रखा है। और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो, ये मैं समझता हूँ। फिर वो अपनी आंखें बंद करके थोड़ा स्टाइल मार के उसको कहता है पर अगर तुम्हारी सीनियर तुमसे कोई फेवर मांग रही है तो तुमको एक जूनियर होने के नाते ऐसा नहीं लगता कि वो चीज़ तुमको करनी चाहिए। तो चिंगमुंग उसको शांत होकर सुनता है और वो हंसता है और मन ही मन सोचता है कि मैंने अभी जो ये स्पीच दी है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अगर मैं कहूँ तो मुझे उसकी मिस्टेक निकाल के अपनी मर्यादा को बनाए रखते रहना है। और सोचता है कि अब तो इसको हाँ कहना ही पड़ेगा। तो चिंगमुंग कहता है कि पर मैं ही क्यों। तो जो चुनबेक होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि होल्ड ऑन, अगर मैंने अपना टेम्पर खोया तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो चिंगमुंग से कहता है कि क्या तुमने पूछा कि तुमको ऐसा क्यों करना चाहिए। तो चिंगमुंग कहता है कि हाँ। तो चुनबेक कहता है कि इसके पीछे कई कारण हैं। पहला ये है कि यही शिष्टाचार है और दूसरा ये कि ये सबके लिए लागू होता है जो भी सेक्टर में है। तो चिंगमुंग कहता है कि ओ शिष्टाचार। तो जो चिंगमुंग होता है वो यू से कहता है कि सीनियर वो आपको माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं, जल्दी माफ़ी मांगिए। और कहता है कि उन्होंने ये कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा रूड हैं। तो जो यू होती है वो कहती है क्या मेरे को। तो चिंगमुंग कहता है कि हाँ हाँ जल्दी जल्दी माफ़ी मांगिए। तो जो वो होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और चिंगमुंग कहता है कि देखिए आपकी वजह से उनका कितना गुस्सा आ रहा है और वो यहाँ पे चिल्ला रहे हैं क्योंकि आप अपने पर्सनल मैटर को, ये जो पार्टी चल रही थी क्योंकि सारे के सारे सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस आए हैं, उसके बीच में आप अपने इश्यूज़ को लेके आ गई हैं। तो जो वो होती है वो कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या, ओह माफ़ करना। और वो खड़ी होती है और कहती है आई एम सॉरी सीनियर ब्रदर, मैंने जो भी किया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जो चुनबेक होता है वो कहता है नहीं नहीं जूनियर सिस्टर, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो चिंगमुंग कहता है कि आपको उनसे नहीं ग्रैंड सीनियर से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके होते हुए आपने ऐसा कुछ किया है। तो वो जो लड़की होती है वो कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, आई एम सॉरी सीनियर्स, मैंने जो भी किया मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को देखा नहीं। तो वहाँ पे जो ग्रैंड सीनियर्स होते हैं वो कहते हैं
अरे घबराने की कोई बात नहीं है, और हंसते हुए उसको कहते हैं कि तुम यहाँ पे बैठ सकती हो आराम से शांत होके। तो वो जो चुनबैक होता है उसको गुस्से के मारे उसका पारा गर्म हो जाता है, वो नाखून से जो टेबल है उसको कुरेद देता है पूरी तरीके से। और वहाँ पे जो शाइम और जोगुल बैठे होते हैं वो सोचते हैं कि अब मामला हाथ से जा रहा है, अब हमको कुछ करना पड़ेगा इनको शांत करने के लिए। टाइम होता है वो कहता है कि सीनियर ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग वापस आ चुके हैं, आप लोग बहुत ही कठिन समय से गुजरे हैं। तो जोगुल कहता है कि हाँ क्यों ना आज का दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, चलिए सीनियर्स हम लोग मिलके पार्टी करते हैं। और दोनों वहाँ से कुछ ना कुछ चिकन उठाते हैं, शराब उड़ाते, कहते हैं हाँ 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 चीयर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जो चुनबेक होता है वो लंबी गहरी सांस छोड़ता है और कहता है कि तुमने कहा था तुम्हारा नाम चुंगमुंग है राइट। और वहाँ पे जो जोगुल और शायुंग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि अब तो हमारी हालत ख़राब होने वाली है, मामला हाथ से निकल ही चुका है। तो जो जोगुल होता है वो चिंगमुंग की तरफ देख के सोचता है कि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है, चिंगमुंग प्लीज़ इस सिचुएशन को और ज़्यादा बड़ा मत कर देना, ये बहुत ही बड़ा हो चुका है। और चिंगमुंग प्लीज़ कुछ ऐसा मत कहना कि उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाए, प्लीज़ ऐसा कुछ मत कहना, प्लीज़ चिंगमुंग इस बार थोड़ा सा पोलाइट रहना, पोलाइट रहने की कोशिश करना प्लीज़। तो चुंगमुंग कहता है कि ऐसा लगता है कि आप अपने ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि बहुत समय हो गया है। तो वहाँ पे जो जोगुल और शायुंग होते हैं वो कहते हैं कि अब जाके इसने कुछ अच्छी बात बोली है। तो चुंगमुंग कहता है कि क्यों ना आप वहाँ पे जाके थोड़ा सा आराम कर लीजिए क्योंकि आप एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि तुम मुझे जवाब दो, क्या हम इससे पहले कभी नहीं मिले हैं? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ईमानदारी से जवाब दो। तो चुंगमुंग कहता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैंने आपको इससे पहले कभी भी नहीं देखा, लगता है आप सिर्फ झूठों के अंदर ही रहते हैं। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि ऐसी बात है तो, और मन ही मन सोचता है कि इसको मुझे इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था, पर अगर मैंने अब ऐसा कुछ नहीं किया कि इसको हॉनेस्ट बनाऊं और इससे अपनी मर्यादा साबित करूं तो मैं बस एक जोक बने रह जाऊंगा। तो जो चुनबैक होता है वो वहाँ पे जो उसका सीनियर होता है उसको बोलता है, सीनियर मुझे एक इशू है जो मुझे सामने लाना है। तो जो उसका सीनियर होता है वो कहता है इशू, कैसा इशू? तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि मैंने सुना है कि हमारे जो 3rd क्लास के डिसाइबल्स हैं उनका यहाँ से बाहर जाना बिल्कुल मना है, अगर वो बाहर जाते हैं तो उनके साथ किसी को होना चाहिए, और उनको अपने निजी वस्त्र पहनना बिल्कुल मना है, उनको सिर्फ और सिर्फ माउंट हुआ सेक्टर का यूनिफॉर्म ही पहनना चाहिए। पर मैं रिसेंटली एक लड़के से मिला जो कि हुआ में था और वो अपने पर्सनल कपड़ों में वहाँ पे घूम रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि वो बच्चा ये लड़का है। तो उसके सीनियर कहते हैं कि तो ऐसी बात है? तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि जी सीनियर ऐसी ही बात है, अगर मेरे को लगता है कि यही वो लड़का है, अगर आप मुझे इन्वेस्टिगेशन करने का समय दें तो मैं बिल्कुल पता कर पाऊँगा कि ये कल कहाँ था। तो जो उसका सीनियर होता है कहता है तो फिर कोई बात नहीं। तो जो चुनबैक होता है बहुत हैरान होता है और बोलता है क्या क्या कहा आपने, कोई बात नहीं? तो वो जो लड़का होता है वो कहता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो चुनबैक अपना कान खुजाता है और कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया या मेरे कान बज रहे हैं? सीनियर उनगम जो हमेशा से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और स्ट्रिक्ट थे, वो आज एक 3rd क्लास के डिसाइपल के लिए जिसने कि नियम तोड़ दिया उसको कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो जो उनगम होता है वो चुनबुक को बताता है कि इस लड़के को सेक्टर लीडर ने ही खुद आदेश दिया है कि तुम कभी भी यहाँ से बिना किसी की परमिशन लिए कहीं भी जा सकते हो। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि क्या क्या बिना किसी की परमिशन के? ऐसी अथॉरिटी इस 3rd क्लास के बच्चे को किसने दी? तो जो उनगम होता है वो कहता है कि सेक्टर लीडर ने ही दी, तुमको सुनाई नहीं दिया क्या पहले क्या बोला? तो जो चुनबैक होता है बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि क्या सेक्टर लीडर ने उसको ऐसे परमिशन दिया? तो कहता है कि रियली ऐसी बात है? तो फिर वो बिल्कुल शांत हो जाता है, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहता। तो फिर वो चुंगमुंग की तरफ देख रहा होता है कि चुंगमुंग मज़े से वहाँ पे बैठ के खाना खा रहा होता है, और सारे के सारा वहाँ पर माहौल जो होता है बिल्कुल ही शांत हो जाता है, कोई कुछ भी नहीं कह रहा होता। तो जो चुनबैक होता है वो काफ़ी एम्बैरेसिंग फील कर रहा होता है, और उसी टाइम हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो फाइनेंस और एजेंसी का लीडर होता है वो वहाँ पे एंट्री करता है और लेफ्ट राइट हर तरफ देख रहा होता है कि कैसा क्या चल रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है। वो तो हमेशा ही गुस्से में रहता है, क्या कहूँ, उसका पैसा खर्चा हो जाए तो उसका माथा ख़राब हो जाता है। तो जो चुनबैक होता है वो फाइनेंस के लीडर की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है और मुझे इसको पूरा अंत तक लेके जाना ही पड़ेगा, मैं उसको बिल्कुल भी छोड़ने की मेरा कोई इरादा नहीं है। और ऐसा कह के वो ग्रेट एल्डर के पास जा रहा होता है, जो फाइनेंस का लीडर होता है उसके पास, और वहाँ पे जाके बोलता है ग्रीटिंग सर एल्डर। तो
वो जो एल्डर होता है वो कहता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ पे चेक करने आया था कि तुम लोग अपना खाना सही से एंजॉय कर रहे हो या नहीं। और कहता है कि उनगम तुम ज़रा ध्यान रखना कि यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा हो, कोई भी गड़बड़ ना हुई हो। तो जो उनगम होता कहता है यस एल्डर, मैं ऐसे ही करूँगा। तो जो चुनबैक होता है वो फाइनेंस के लीडर को कहता है कि एल्डर मुझे आपसे कुछ बात बतानी है। तो फाइनेंस का लीडर बोलता है कि हाँ बताओ क्या मैटर है। तो चुनबैक कहता है कि मुझे बिल्कुल माफ़ कर दीजिएगा, और कहता है कि मैंने एक 3rd क्लास के डिसाइपल को माउंट हुआ सेक्टर में अल्कोहल ड्रिंक करते हुए देखा था, और वो भी दिन के टाइम रेस्टोरेंट में। तो जो फाइनेंस का लीडर होता है वो कहता है कि क्या अल्कोहल, और ऐसे करके चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि क्या क्या एक 3rd क्लास का डिसाइपल अल्कोहल पी रहा था, क्या तुमने गलत तो नहीं देखा ना, कौन था वो 3rd क्लास का डिसाइपल। तो चुनबैक कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ही श्योर हूँ कि मैंने किसको देखा था, अगर वो मना भी करे फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने उसको ही देखा था। और चुनबैक मन ही मन सोचता है कि मुझे बाद में दोष मत देना, तुमने ही मुझे पहले उंगली करना शुरू किया था। और वो फाइनेंस के लीडर को बोलता है कि वो लड़का जो वहाँ पे बैठा हुआ है वो चुनमिंग वही था वो लड़का। तो जो फाइनेंस का लीडर होता है वो चुनमिंग की तरफ देखता है और थोड़ी देर सोचता है, और उसके बाद वो चुनबैक से कहता है चुनमिंग। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि हाँ सर, चुंगमुंग ही था जो वहाँ पे अल्कोहल पी रहा था। तो जो फाइनेंस का लीडर होता है कहता है हाँ तो जो चुनबैक होता है काफ़ी हैरान होता है, सोचता है कि अरे कि क्या 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 कह रहे हो सर आप। तो कह रहा है कि हाँ तो मैंने बोला वो पी रहा था। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान जो कि 3rd क्लास में है और कहीं बाहर जाके अल्कोहल पी रहा है, उसने कोई बड़ा ऑफेंस किया है। तो जो सेक्टर का फाइनेंस का लीडर होता है वो कहता है कि क्या तुम यहाँ के नियम डिसाइड करते हो। तो जो चुनबैक होता है कहता है नहीं मैं नहीं करता। तो कहता है कि तो क्या हुआ अगर कोई बाहर जाके अल्कोहल पी रहा है और थोड़ा इन्जॉय कर रहा है, इसको साइड में रख के अगर कोई इंसान बाहर जाके अगर ड्रिंक कर भी रहा है तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, क्या तुमको नहीं लगता। तो जो चुनबैक होता कहता है पर एल्डर। तो फाइनेंस का लीडर कहता है कि यहाँ पे कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं और कितने सारे लोग हैं जो कि एक न्यान भी नहीं कमाते हैं, और क्या हो गया कि अगर उसने अपना ही पैसा थोड़ा ज़्यादा अल्कोहल पीने और थोड़ा बहुत खाने पीने में खर्चा कर लिया तो क्या वो इतना भी नहीं कर सकता। तुमको क्या लगता है कि तुम एक 2nd क्लास के डिसाइपल बन चुके हो तो तुम अपने जूनियरों पर धाक जमा सकते हो, ऐसा है क्या। और ऐसा कह के जो एल्डर होता है वो पूरी तरीके से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वैसे ही उसके बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है यहाँ पे और वो पैसा खर्चा सहन नहीं कर सकता। और वो कहता है कि तुम कैसे अपने आप को एक सीनियर कह सकते हो, कैसे तुम अपने आप को एक 2nd क्लास का डिसाइपल कह सकते हो, ये बताओ मुझे। तुम बस तलवार घुमाते हो और ठूस ठूस के खाना खाते हो, बताओ इसमें बहुत ही महान वाला क्या है, और तुम दूसरों की गलती निकालते हो। हाँ मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा कह दिया। और यहाँ पे जो चुनबैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग फील कर रहा होता है, उसकी फट जाती है उसको देख के। और जो एल्डर कहता है कि तुम आज जो यहाँ पे बैठ के जो खाना खा रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारा जो जूनियर है ये कमा के लाया है। उसने अपने बचे हुए पैसे से थोड़ी शराब क्या पी ली तो तुमसे ये सहा नहीं गया, तुम मुझ पे आके शिकायत करने लग गए। हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। अगर तुमने यहाँ से कोई भी चीज़ खाने की कोशिश की ना, किसी भी चीज़ को छूना मत तुम, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। और जो तुम ये कर रहे हो इससे तुम ये मीट खाना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। तो पीछे से माशूंग आके उसको मुंह बंद करके ले जाते और कहते हैं कि हाँ जूनियर कोई बात नहीं, आप लोग अपना पार्टी इंजॉय करिए। और ऐसा कह के जो माशूंग होता है वो उसको उठा के ले जा रहा होता है और कहता है कि फाइनेंस के लीडर चलिए हम थोड़ी देर के लिए कहीं चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दूर आइए, मेरे को आपसे थोड़ा काम है, कृपया इन बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते, उनको इनके पार्टी एंजॉय करने देते हैं। तो वहाँ पे जो माहौल होता है पूरा शांत हो जाता है। जो चुनबैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये अभी जस्ट क्या हुआ, और वो इधर उधर देखता है। और चुंगमुंग की तरफ जब वो देखता है तो चुंगमुंग वहाँ पे बैठ के मज़े से ठूस ठूस के खा रहा होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चुंगमुंग घूर घूर के चुनबैक की तरफ देख रहा होता है, और चुनबैक मन ही मन सोच रहा होता है कि इस लड़के ने आखिर ऐसा किया क्या, और अभी जस्ट हुआ क्या, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हमको सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई चुनबैक को कहता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा अजीब है। मुझे माफ़ करना पर सेक्टर लीडर और जो एल्डर ह्यूंग थे और सीनियर उनगम थे, ये सब लोग एक तरह से देखा जाए तो उस चुनमुंग की साइड ले रहे थे। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि वो सब उनकी साइड ले रहे हैं। और जिस तरीके से जूनियर सिस्टर यू उसके पास जाके बैठी थी, सिस्टर यू जो रेयरली ही हम लोगों से बात करती है, वो खुद किसी लड़के से जाके अप्रोच कर रही है, उसको जाके बोल रही है ऐसा मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है?
तो जो चुनबेक होता है वो कहता है कि बैक्संग। तो बैक्संग कहता है कि जी सीनियर ब्रदर। तो चुनबेक कहता है कि बस शांत हो जाइए, इसमें गुस्सा करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो बैक्संग होता है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, और कहता है कि सीनियर ब्रदर मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल दिया, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे साथ जो भी हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। हम पिछले 1 साल से इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम जब यहाँ आए तो हमारा सही से वेलकम भी नहीं हुआ, और जितने भी एल्डर्स हैं सब जितने भी नए छात्र हैं उन लोगों की ही तरफदारी कर रहे हैं। और कहता है कि हम शायद ये स्टेज को अभी पार कर चुके हैं कि कोई हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करे, पर आपको नहीं लगता कि मैं उस तरीके से बात नहीं कर रहा। पर तो जो चुनबेक होता है वो कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ। और मन ही मन सोचता है कि हाँ मैं समझता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। कितना अजीब है कि ऐसा लग रहा है कि वो लड़का इस पूरी जगह को अकेला चला रहा है। और सोचता है कि माउंट हुआ सेक्टर जो पहले अपने आइसोलेट ट्रेनिंग के लिए जाना जाता था, और अभी का जो माउंट हुआ सेक्टर है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। यहाँ पे हर चीज़ें पहले टूट रही थी, जैसे कि ये कब टूट रहा है, और यहाँ का फॉर्चून पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। बिल्डिंग्स टूट रही थी, जेड पीपल का नाम नहीं था, और जो पूरा का पूरा सेक्टर है पूरी तरीके से ढह रहा था। और यहाँ का जो होप था वो बस सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स थे, और उनमें से सबसे बड़ा होप मैं चुनबेक सबसे बड़ी होप माना जाता था। और सोचता है कि जब मैं 1 साल बाद यहाँ पे लौटा हूँ तो यहाँ पे हर चीज़ें पूरी तरीके से बदल चुकी है, और कोई नहीं कहेगा कि ये वही पुराना वाला माउंट हुआ सेक्टर है, क्योंकि तब का और अभी के में बहुत अंतर है। मैं पहले ये सोचता था कि इस टूटे हुए कप में भी कोई सुंदरता होती है, पर अब अगर मैं इसको अच्छे नज़रिए से देखूं तो ये पूरी तरीके से बकवास लगता है। पता नहीं उसने एल्डर्स के साथ क्या किया है, बट उनको उसका फेवर मिल चुका है। पर माउंट हुआ सेक्टर अभी भी सिर्फ और सिर्फ मुझे बिलोंग करता है। एक मैं ही हूँ जिसके साथ हमारे सेक्टर ने उम्मीदें बांध रखी हैं, और मैं ही हूँ जो माउंट हुआ सेक्टर को पुनः उसके पैरों पे खड़ा कर सकता है और पहले के जैसा बना सकता है, और इसकी ग्लोरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो जो सामने जो बैक शैंग होता है वो कहता है कि सीनियर ब्रदर आप ऐसा क्या करेंगे, उसने जो भी किया उसको सबक सिखाने के लिए। तो जो चुनबेक होता है वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो बैकशैंग कहता है कि हमें उसको एक छोटा सा लेसन तो सिखाना ही चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो माउंट हुआ सेक्टर में सारी चीज़ें उथल पुथल और उलट पुलट हो जाएंगी। तो जो चुनबेक होता है वो कहता है कि अभी के लिए तो तुम शांत हो जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका हमको पता करना पड़ेगा। तो जो बैकसांग होता है वो कहता है कि पता करना पड़ेगा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। तो जो चुनबेक होता है वो कहता है कि कोई ना कोई चीज़ें किसी न किसी कारण की वजह से ही होती हैं, और हमको उसी चीज़ का पता करना है। और तुमको ऐसा नहीं लगता कि हमको उस चीज़ का सही में पता करना चाहिए कि क्यों एल्डर और जो सीनियर्स हैं वो उस लड़के की साइड ले रहे हैं। तो जो बैकसांग होता है वो कहता है कि तो फिर आपने शायद ये पहले ही सोच रखा है कि आप ऐसा कैसे करने वाले हैं, और हमको दिखाया जाता है कि उनके रूम की तरफ कोई ना कोई बढ़ रहा होता है। और जो बैकसांग होता है वो कहता है तो वो आ गया फिर आखिरकार, और वो यहाँ पहुँचने वाला है। और वो हमको दिखाया जाता है कि कोई उनके रूम के दरवाजे के पीछे खड़ा होता है, और जो बैकसांग होता है वो कहता है कि आ जाओ अंदर आ जाओ। और वैसे दरवाज़ा खुलता है और वो लड़का उनके सामने खड़ा होता है, और वो आके कहता है कि मैं युंग जुंग अपना रिस्पेक्ट अपने सीनियर के लिए प्रदर्शित करता हूँ। और चुनबेक वहाँ पे कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।